क्या पिछले एक महीने से आप अपने कंधों पर एक अजीब सा भारीपन महसूस कर रहे थे? क्या आपको लग रहा था कि मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन परिणाम कहीं अटक गए हैं? मकर राशि वालों, आपके आत्मविश्वास और आपकी आत्मा के कारक सूर्यदेव अभी तक आपकी ही राशि में गोचर कर रहे थे, जहां उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन अब इंतजार खत्म हुआ। 13 फरवरी 2026 की वो घड़ी आ गई है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा बदलने वाली है। सूर्यदेव ने आपकी राशि यानी मकर का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने कुंभ राशि में प्रवेश कर लिया है। ये सिर्फ एक साधारण गोचर नहीं है, ये आपके जीवन के धन, परिवार और आपकी वाणी के अध्याय को फिर से लिखने का समय है। अगले 30 दिनों में आपके बैंक बैलेंस पर क्या असर होगा? क्या आपके परिवार में चल रहा तनाव खत्म होगा? और सबसे जरूरी बात, वो कौन सी एक गलती है जो आपको इस महीने भारी पड़ सकती है? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जय त्रिकाल पर आज हम केवल राशिफल नहीं, बल्कि आपके भाग्य का पूरा रोड मैप डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय त्रिकाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम बात कर रहे हैं साल 2026 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाक्रम की, कुंभ संक्रांति। 13 फरवरी 2026 को सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर शनिदेव की दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य का ये गोचर आपकी कुंडली के द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस में होने जा रहा है। ज्योतिष में दूसरा भाव हमारे धन, संचित पूंजी, परिवार और हमारी वाणी का होता है। जब राजा यानी सूर्य लाभ और विस्तार के घर में जाता है तो मकर राशि वालों के जीवन में हलचल होना तय है। ज्योतिष केवल भविष्यवाणियों का नाम नहीं है, ये ऊर्जा की रूपांतरण का विज्ञान है। जब हम कहते हैं कि सूर्य ने कुंभ राशि में प्रवेश किया है, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं ताकि आप इस बदलाव की गहराई को महसूस कर सकें। सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलता है, जिसे हम संक्रांति कहते हैं। 13 फरवरी को होने वाली इस घटना को कुंभ संक्रांति कहा जाता है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और कुंभ वायु तत्व की। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा अब भारीपन यानी अर्थ या सॉलिड से निकलकर विस्तार यानी एयर या स्पेस की ओर बढ़ रही है। पिछले एक महीने से जो चीजें रुकी हुई या जमी हुई महसूस हो रही थी, अब उनमें गति आएगी। ये जड़ता से चैतन्यता की ओर बढ़ने का समय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव के बीच पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन साथ ही इनमें वैचारिक शत्रुता भी मानी जाती है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। जब सूर्य अपने पुत्र शनि के घर यानी कुंभ में प्रवेश करते हैं तो ये एक विशेष परिस्थिति होती है। ये अनुशासन और अनुशासन के स्वामी यानी शनि के साथ आत्मा और प्रकाश के स्वामी यानी सूर्य का मिलन है। मकर राशि वालों के लिए सूर्य आपकी राशि के स्वामी शनि के घर जा रहे हैं। ये समय आपको ये सिखाता है कि बिना अनुशासन के आप अपनी प्रतिभा का पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते। ये कर्म और प्रकाश के तालमेल का महीना है। मकर राशि के जातकों के लिए कुंभ राशि आपकी कुंडली का दूसरा भाव यानी सेकंड हाउस बनती है। ज्योतिष में दूसरे भाव को धन भाव, कुटुंब भाव और वाणी भाव कहा जाता है। धन, यहाँ सूर्य की उपस्थिति आपकी वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डालती है। सूर्य अधिकार का प्रतीक है, इसलिए इस गोचर के दौरान आप अपने संचित धन को लेकर बहुत गंभीर और रक्षात्मक हो जाएंगे। सूर्य अग्नि है। जब अग्नि आपकी वाणी के घर में बैठती है तो आपकी बातों में एक कमांड या अधिकार आता है, लेकिन ध्यान रहे, अधिक गर्मी वाणी को कड़वा भी कर सकती है। परिवार में आपकी भूमिका एक निर्णय लेने वाले सदस्य के रूप में उभरती है। कुंभ एक स्थिर राशि है और वायु तत्व की राशि है। सूर्य अग्नि है। जब अग्नि को वायु का सहारा मिलता है तो वो और भी प्रज्वलित होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कुंभ राशि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की राशि है। इस गोचर का अर्थ है कि जो लोग तकनीकी कार्यों, रिसर्च या कुछ नया आविष्कार करने में लगे हैं, सूर्यदेव उनके दिमाग में नए विचारों की ज्योति जलाएंगे। ये पुरानी परंपराओं को छोड़कर भविष्य की ओर देखने का समय है। मकर राशि के लिए सूर्य आपके 8वें भाव 8th हाउस के स्वामी है। 8वां भाव गुप्त विद्या, अचानक लाभ और परिवर्तन का है। जब 8वें घर का स्वामी दूसरे यानी धन के घर में आता है तो ये अचानक धन लाभ के योग बनाता है। हो सकता है आपको कोई पुरानी रुकी हुई वसीयत मिल जाए या कोई ऐसा निवेश जो आप भूल चुके थे वो अब आपको बड़ा मुनाफा दे जाए।
ये गोचर रहस्यमयी तरीके से आपके आर्थिक जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। मकर राशि वालों, अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, पैसा। सूर्य का दूसरे भाव में जाना आपकी संचित संपत्ति यानी सेविंग्स को प्रभावित करेगा। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ था तो अब उसके वापस आने के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। लेकिन याद रखें, सूर्य यहाँ अहम भी देता है। निवेश करते समय शॉर्टकट से बचें, वरना लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अपनी धाक जमाने का है। आपके बॉस आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। जो लोग पैतृक व्यवसाय में हैं, उनके लिए 13 फरवरी के बाद का समय विस्तार का है। आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी और आप नए लोगों से जुड़ेंगे जो भविष्य में आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। सूर्य तेज का प्रतीक है। आपकी वाणी में इस समय थोड़ी कड़वाहट या अधिकार भाव आ सकता है। मैं ही सही हूँ वाली जिद आपके अपनों को आपसे दूर कर सकती है। परिवार के बड़ों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। मधुर वाणी ही आपकी सफलता की कुंजी बनेगी। मकर राशि के मेरे प्यारे दर्शकों, अब समय है उस सच को स्वीकार करने का जिसे हम अक्सर टाल देते हैं। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। पिछले 1 महीने से सूर्यदेव आपकी ही राशि में विराजमान थे। आपने शायद बहुत दबाव महसूस किया होगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर रही होंगी। लेकिन अब जब सूर्यदेव ने आपकी राशि का साथ छोड़कर कुंभ में प्रवेश किया है, तो हो सकता है कि आपको लगे कि जैसे आपके जीवन का मुख्य केंद्र बदल रहा है। और जानते हैं, यही सबसे खूबसूरत बात है। मकर राशि का स्वभाव है अनुशासन और स्थिरता। आपको बदलाव से थोड़ा डर लग सकता है, क्योंकि आप अपनी बनाई हुई दुनिया में सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए, बहता हुआ पानी ही साफ रहता है, रुका हुआ तो मैला हो जाता है। सूर्य का ये गोचर आपसे कह रहा है, ठहरो मत, आगे बढ़ो। अगर जीवन के एक अध्याय से रोशनी कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि दूसरे अध्याय में सूरज उगने वाला है। चूंकि सूर्य अब आपके वाणी और धन के भाव में है, तो इस बदलाव को एक चुनौती की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह लें। अक्सर हम चुप रहकर कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन ये समय है अपनी मेहनत को सही शब्दों में पिरोकर दुनिया के सामने रखने का। क्या आप अपने हक के लिए बोलने से डरते थे? क्या आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे? तो सूर्य की ये ऊर्जा आपको वो साहस देने आई है। बदलाव को अपनाने का पहला कदम है अपनी आवाज पर विश्वास करना। जब आप आत्मविश्वास से बोलते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी बात सुनने को मजबूर हो जाता है। सूर्य जब दूसरे भाव में आता है, तो वो हमारे अंदर अहम या ईगो भी बढ़ा सकता है। बदलाव को अपनाने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों पर हावी हो जाएं। असली मोटिवेशन इसमें है कि आप अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को रोशन करने के लिए करें। याद रखिए मकर राशि वालों, आप कर्मठ लोग हैं। शनि की राशि होने के कारण संघर्ष आपकी रगों में है, लेकिन सूर्य का कुंभ में जाना आपको सिखाता है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सही दिशा और सही व्यवहार भी जरूरी है। अगर किसी रिश्ते में कड़वाहट आ रही है, तो झुकने से परहेज न करें। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आपका सबसे बड़ा सहारा आप खुद हैं। सूर्य आत्मा का कारक है। जब ये गोचर हो रहा है, तो अपनी आत्मा से पूछें, क्या मैं उस जीवन को जीने के लिए तैयार हूं जिसका मैंने सपना देखा था? अगर जवाब हाँ है, तो इस बदलाव से मत डरिए। कुंभ राशि विस्तार की राशि है, बड़े सपनों की राशि है। छोटे दायरे से बाहर निकलें, अपनी सोच को बड़ा करें। ये 13 फरवरी से शुरू होने वाला समय आपकी आर्थिक तंगी को दूर करने का ही नहीं, बल्कि आपकी मानसिक सीमाओं को तोड़ने का समय है। आज मेरे साथ एक संकल्प लें। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहें, मैं हर बदलाव के लिए तैयार हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और सूर्य की ये ऊर्जा मेरे जीवन में समृद्धि ला रही है। मकर राशि वालों, सूरज कभी नहीं रुकता, वो हर रोज ढलता है ताकि अगली सुबह और भी तेज चमक के साथ वापस आ सके। आपका समय भी बस वैसा ही है। पिछले महीने की थकान को पीछे छोड़िए और कुंभ के इस नए सवेरे का स्वागत खुले दिल से कीजिए। अचूक उपाय। सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए और इस गोचर को शुभ बनाने के लिए आपको कुछ सरल उपाय जरूर करने चाहिए। सूर्य अर्घ्य।
प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कुमकुम और लाल फूल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र, यदि संभव हो तो रविवार के दिन इसका पाठ करें। ये आपके आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर ले जाएगा। पिता का सम्मान, सूर्य पिता का कारक है। अपने पिता या पिता समान व्यक्तियों का आशीर्वाद लें, आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। तो मकर राशि वालों, सूर्य का ये कुंभ प्रवेश आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। अपनी वाणी को संयमित रखें और मेहनत पर भरोसा करें। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके काम आएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जय सूर्यदेव जरूर लिखें और अपनी राशि हमें बताएं ताकि हम आपके लिए और भी सटीक वीडियो ला सकें। अगर आप पहली बार जय त्रिकाल पर आए हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए महादेव आपकी रक्षा करें। जय त्रिकाल।